जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी दल का दाल लिखा गया दल यानी पार्टी का अध्यक्ष, दल का अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल नियुक्त करता है। किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। परंतु मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत वाले दल के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष करते हैं अपने मुख्यमंत्री का चुनाव। जो भी बहुमत मिली हुई पार्टी रहती है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 164 अनुच्छेद के अनुसार 164 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं किसी भी स्टेट में बहुमत दल वाले नेता को। और चुनाव अगर की बात हो, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो दल द्वारा किया जाता है। किसी भी जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में, यहाँ इसके बारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक से अलग तरह का प्रश्न है ये। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई थी या पड़ी थी? ऑप्शन है पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही मुगल साम्राज्य का भारत में नींव पड़ गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुई थी, कहाँ हुई थी, यह प्रश्न बनता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी ये पहली लड़ाई 1526 में। तो बाबर किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी 1526 में पर लड़ाई हुई थी और इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का खत्म हो गया था और दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली साम्राज्य पर यानी कि भारत पर बाबर का आधिपत्य हो गया था, वह जीत हासिल हो गई थी। बाबर जब से भारत आया तो 1526 से भारत आया था, उस समय से वो प्रत्येक वर्ष लड़ाई ही कर रहा था, लड़ाई करते हुए ही वह मर गया था। देखिए पहला है 1526 पानीपत की लड़ाई, 1526 में पानीपत। 1527 में भी उसने लड़ाई किया है, खानवा का युद्ध उसने किया है और विजय वहाँ भी प्राप्त की। जब खानवा का युद्ध के विजय के पास उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का भी नारा उसी समय उसने दिया था, इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ाई किया, जिसमें मेदिनी राय को 1528 में उसने उस चंदेरी का युद्ध किया, जिसमें मेदिनी राय को हराया था इसने चंदेरी के युद्ध में। और 1529 में बिहार और बंगाल को संयुक्त रूप से अफगान सेना को पराजित किया था। अफगानिस्तान की सेना को, अफगान का जो राज्य साम्राज्य था वहाँ, उसकी सेना को उसने 1529 में पराजित किया था। इस तरह से कंटिन्यू, और 1530 में वह मर गया था। देख रही हैं 26, 27, 28, 29, 30, ये कंप्लीट इसने लड़ाई किया है। 30 में वो मर गया है। 47 ईयर्स की एज में इसकी मृत्यु हो गई थी। और बाबर ने बाबरनामा लिखा था, आत्मकथा लिखा था, ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखा था। किस भाषा में, प्रश्न अगर बनता है किस भाषा में लिखा था उसने, तो तुर्की भाषा में। ऑप्शन में तुर्की हो सकता है, अगर ये प्रश्न हार्ड बनता है तो तुर्की की जगह में जगतई भी हो सकता है, जगतई भाषा। तुर्की को ही जुगतई भाषा भी कहते हैं, जुगतई। तो जुगतई भाषा में उसने लिखा था, तुर्की का ही पुराना नाम जुगतई है। तो जुगतई भाषा में बाबरनामा लिखा था बाबर ने अपनी। और इसको याद करने के लिए, जो लड़ाई किया है इसने 1526 से 29 तक, इसको याद करेंगे। एक ट्रिक फॉर्म है, अगर याद नहीं रहता है तो कौन सा लड़ाई कब हुआ है बाबर के बारे में, तो पानीपत लड़ाई हुआ पहला। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घूमड़ किया और मर गया।
समझ में आ गया? पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घूमड़ किया और मर गया। इस तरह से 15, 26, 27, 28, 29, 30 ये याद रहेगा कंप्लीट। पानी पिया मैंने पानीपत, खाना खाया खानवा का युद्ध, चांद पर गया चंदेरी का युद्ध, घूमड़ किया घाघरा का युद्ध और मर गया यानी कि 1930 में मर गया वो। इस तरह से इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक था। बाबर की मृत्यु तो 1530 में हुई थी। क्यों हुई थी इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। सच कितनी है, सच ही होगी कि जब उसका पुत्र हुमायूं एक बार बीमार हुआ था उस समय 1930 में। हुमायूं एक बार बीमार हुआ था 1930 में, तो उसे ठीक करने के लिए 1930 में क्या उसी में बीमार हुआ था जब वो मरा था उससे कुछ समय पहले। तो उसको ठीक नहीं हो रहा था, तो उस समय उसने भगवान से अल्लाह से प्रार्थना की थी कि इसकी जो बीमारी है उसे मुझे लग जाए, यानी कि बाबर को लग जाए। उसने प्रार्थना की थी। उसके बाद से ही हुमायूं ठीक होने लगा था और बाबर की बीमारी धीरे धीरे तबीयत जो है ख़राब होने लगी थी। उसके बाद से ही कहा जाता है कि उसके कारण से ही 1530 में 47-48 की एज में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और मुंबईयान एक पद्य शैली है। तो मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता यानी कि स्टार्ट करने का श्रेय भी बाबर को ही जाता है। याद रखिएगा, मुंबईयान पद्य शैली का जन्मदाता या स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है तो बाबर को जाता है। और बाबर किस सूफी ख्वाजा को फॉलो करता था, किसका अनुयायी था, तो उबैदुल्ला अहरार, याद रखिएगा, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था बाबर। ये इंपॉर्टेंट सेशन था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था, किसने बुलाया था तो पंजाब का शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को यहाँ इस पर लड़ाई करने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। इब्राहिम लोधी को तो उसने हरा दिया, उसके बाद उसने राणा सांगा को भी हराया था। इस तरह से वो फिर कंप्लीट मुगल साम्राज्य का भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में हुई थी, हम लोगों ने देखा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और 1527 में नया पेज ले लेता हूँ मैं, कहाँ गया, 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा। पानी पिया खाना खाया यानी कि 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें खानवा के युद्ध में जिसमें राणा सांगा को हरा था। राणा सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, निमंत्रण दिया था। इसके बाद उसने 1526 में जब इब्राहिम लोधी को हरा दिया तो 1527 में उसने राणा सांगा को हरा दिया लड़ाई में इसे हरा दिया, क्योंकि उसे चाहता था कि भारत के इसके सामने कोई भी उसका प्रतिद्वंदी ना रहे। वो समझ गया कि जब ये इब्राहिम लोधी के साथ धोखाबाजी कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है। ये अपने प्रतिद्वंदी को एक एक करके हटाता गया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो पहली लड़ाई 1526 पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। तो दूसरी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी, यह प्रश्न भी तो बन सकता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, याद रखिएगा 1556 में किसके बीच हुई थी तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें कि हेमू की पराजित हुई थी, अकबर की विजय हुई थी 1556 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, यह ध्यान रखना है। इस तरह से पानीपत पूरा कंप्लीट सेशन हम लोगों ने देखा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।